व्यापारी रविंद्र सैनी की हत्या करने वाले आरोपी भागकर किस प्रकार मोटरसाइकिल पर फरार हो गए, ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। विधायक जी, सरेआम गोली चली, दिन दहाड़े गोली चली है, रविंद्र सैनी की मौत हो गई है। व्यापारियों में, हासिक जनता में बड़ा रोष है। देखिए, रोष स्वाभाविक है, व्यापारियों में, शहर में रोष होना स्वाभाविक है, मगर अभी हमने एसपी साहब को बुलाया था यहाँ और उनको स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मुलजिम बहुत जल्दी कानून के गिरफ्त में होने चाहिए और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि बहुत जल्दी हम रातों रात ही मुलजिमों को गिरफ्त में लेंगे। सारे दोषी ये अधिकारी हैं, थाना में बैठे, मार लेवे बात खत्म, मंथली इकट्ठी करें, मार लेवे बात खत्म। 1.5 घंटा गोली लग रही, मार्केट खुली है, आंसी बंद हो जानी चाहिए। और गनमैन की मौजूदगी के अंदर ऐसा हो गया, पुलिस का इससे ज्यादा फेलियर क्या होगा। जो मिला उसने ठोक दो, इनकाउंटर ही इसका इलाज है। मुख्यमंत्री महोदय को इस्तीफा दे देना चाहिए कि मेरे बस का काम नहीं है। जब से नई सरकार ने शपथ ली है उस दिन से अशांति फैलने का काम हो रहा है। हांसी में भय का माहौल है, हांसी की जनता बहुत मायूस है आज इस घटना को देख करके। एक बहुत भय का वातावरण। क्या करेंगे इस मुख्यालय का हम? देखो, पहले कभी पार्क में गोली चल रही है, कभी किसी मोहल्ले में गोली चल रही है, आज व्यापारी को चैलेंज करके गोली मारी गई है। और ये आज की घटना नहीं है, इस घटना की पूर्ण जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन को लेनी चाहिए। इनको हांसी के अंदर भी लगातार अपराध हो रहे हैं। पीछे हांसी के व्यापारी रविंद्र सैनी की हत्या कर दिए जाने पर व्यापारियों में रोष। अस्पताल में पहुंचे हजारों की संख्या में लोगों में दिखाई दिया गुस्सा। विधायक व विपक्षी दल के नेताओं ने क्या कहा, देखिए पूरी वीडियो। ललित भाई, देख बात सुन ले भाई, रविंद्र हमारा भाई था, रोज मिला करते, बैठा करते, चाय पानी से पिया करते। छोरा जमा शरीफ था भाई, छोरा कोई कसूर नहीं। छोरा शरीफ था तो पूरा शहर आ रहा, देख सकते हैं आप भाई। शहर आने तक वो को जिंदा थोड़ी हो, वो तो चला गया यार। 10 साल से गनमैन दे रखा था, 10 साल से उसको धमकियां मिल रही थी, कोई काल धमकी थोड़ी मिली थी। दिन दाड़े गोली चली भाई। देख बात सुन ले, बड़ा दुख है, और दुख में जो बात है कही जाऊंगी। सारा का सारा दोषी सरकार है, सारा का सारा दोषी पुलिस प्रशासन है। भाई एक बात बता, तने मैं रोज धमकी दूं, तू मेरा इलाज कर दे पक्का, तो तने धमकी दूंगा कि मैं? अरे यार, उसके जूते कौन मारे, पीछे ले उनते थाना में बिठा के। बात सुन ले, क्रिमिनल बाद में दलाल पहले पहुंच गया थाने में सेटिंग करने खातिर। यो सेटिंग का जब तक खेल खत्म नहीं होगा तब तक ये बदमाश नुए काचे काटेंगे, नुए मारा बरगा न मारते रहोगे, आम आदमी न मारते रहोगे। भाई साहब एक बात बताओ भाई, ये नेता अंडा 50-50 गनमैन लिया, अन्य कोई पाड़े है गे, पाड़े है कोई टोरो में लिया अंडे, 4 गाड़ी आगे 4 पीछे, और एक आदमी धमकी मिल जाए उसका एक गनमैन लगा दे, वो भी स्टेन गन दे के। वह स्टेन गन टाइम पर चल रहा कौन नए टाइम के ऊपर है। इसका मतलब क्या है कि कोई सौदा है नहीं। अरे कोई ढंग का हथियार दे दो, 2 गनमैन तो जरूर लगाने चाहिए जिसको नू महसूस हो। इसको 10 साल से धमकियां मिल रही है। भाई साहब बदमाशान हमने भी सख्त था भाई, इस पर अड़बाद होगी रविंद्र के साथ। मैं कई बार कहा करता हूँ रविंद्र अड़बाद हो उसका तेरे से, क्योंकि लगातार तने धमकियां मिल रही हैं, तो अगले पूरी रंजिश ले रहे हैं। क्या प्रशासन, ये अधिकारी जो नु हम बहुत पढ़े लिखे हैं, उनने ज्ञान कौन इस बात का कि लगातार इसको धमकियां मिल रही हैं, इसके ऊपर कांड हो सके। भाई बात सुन ले, सारे के सारे दोषी ये अधिकारी हैं, थाना में बैठे, मार लेवे बात खत्म, मंथली इकट्ठी करें, मार लेवे बात खत्म। मैं तो बार बार कहूं कि नीचे चौकी ते शुरू हो माल, थाना तय, एसपी तय, और सीधा मंत्रालय जा पहुंचे है। जब तक ये माल पानी बंद नहीं होगा, लेना बंद नहीं करें, तब तक ये बदमाश नुए काचे काटेंगे। माल प्रवीण ताल जी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करें। ताल साहब, व्यापारियों पर हमला हुआ है, गोली चलाई गई है और डेथ भी हो गई है। इससे दुखद क्या होगा। सन 13 से जो व्यक्ति पीड़ित था, 13 के अंदर पहले गोलियां चली, फिर 16-17 में दोबारा वारदात हो गई, और गनमैन की मौजूदगी के अंदर ऐसा हो गया। पुलिस का इससे ज़्यादा फेलियर क्या होगा। पुलिस प्रशासन का इससे ज़्यादा फेलियर नहीं हो सकता। मेरा साथी ऑटो मार्केट का उप प्रधान रहा, व्यापार मंडल में रहा, हमारा संघर्ष में साथी रहा, लेकिन उसकी ये कुर्बानी हांसी का व्यापारी व्यर्थ नहीं जाने देगा। चाहे हमें हांसी बंद करना पड़े, चाहे हांसी बंद करने की धमकी दी गई है। विधायक से भी बात करेंगे। विधायक जी, सरेआम गोली चली, दिन दहाड़े गोली चली है, रविंद्र सैनी की मौत हो गई है। व्यापारियों में, हासिक जनता में बड़ा रोष है। देखिए, रोष स्वाभाविक है। रविंद्र सैनी एक बड़ी आदमी था, एक अच्छा व्यापारी था, एक अच्छा पंचायती था, एक अच्छा बिजनेसमैन था।
एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति था। व्यापारियों में, शहर में रोष होना स्वाभाविक है। जहां परिवार के लिए बहुत दुखदाई घटना है, पूरे शहर के लिए दुखदाई घटना है और मैं खुद इससे बड़ा आहत हूं। मगर अभी हमने एसपी साहब को बुलाया था यहाँ और उनको स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मुलजिम बहुत जल्दी कानून के गिरफ्त में होने चाहिए और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि बहुत जल्दी हम रातों रात ही मुलजिमों को गिरफ्त में लेंगे। निश्चित तौर पर ललित जी थोड़ा बहुत समय तो लगता ही है, सारा जांच का विषय है। यूँ ही सारा जांच करके रातों रात ही इसका खुलासा हो जाएगा, ऐसा एसपी साहब ने मुझे विश्वास दिलाया। तो क्या ऐसे गनमैन दिया हुआ था, अब नहीं था इसके पास भी? ललित जी गनमैन वही था जो अभी तक की बात में आया है। वो सारा जांच का विषय, सुबह तक सारी बात पता चल जाएगी कि जांच वो गनमैन कहाँ था, रविंदर कहाँ था, कहाँ गोली लगी, वो सारा अभी घंटा 2 घंटे में सारी बात सामने आ जाएगी। हादसे के विधायक विनोद बैनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि जांच में सब सामने आ जाएगा, क्या था क्या नहीं, लेकिन उन्होंने एसपी से ही बात की है और साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि सब हाँ जी गोली चली है, व्यापारी पर गोली लगी है और डेथ हो गई है और कहीं की बड़ी वारदात हुई है। मैं कह रहा हूँ जांच की पकड़ने के बाद आज क्यों हो रही है? उसको तो बिल्कुल चैलेंज करके मारा है, थ्रेट दे रखी है उसको, कितने सालों से थ्रेट मिल रही है। गनमैन टेम्परेरी व्यवस्था होती है, गनमैन का मतलब ही नहीं है सारी जिंदगी गनमैन ने बचा होगा उसने। ये तो पूरा का पूरा सरकार का फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है। जब उसको थ्रेट मिली हुई थी, आपको इतना टाइम मिल गया था, जिसने थ्रेट दी उसको क्यों नहीं पकड़ा? और रविंदर को खोने के बाद ही पकड़ोगे? मतलब इंतजार कर रही थी पुलिस। हमारी तरफ से क्या रहना है, हम तो डिमांड कर सकते हैं और डिमांड कर रहे हैं सीएम साहब से 24 घंटे के अंदर इसको, ये जो रविंदर भाई के हत्यारे इनको गिरफ्तार करो। और ये तो फॉर्मेलिटी मानूंगा मैं भी गिरफ्तार करने वाली। गिरफ्तार जब करते जब रविंदर भाई की जान बच जाती, उसकी जान देने के बाद गिरफ्तार करके क्या शाबाशी ले लोगे? वह शाबाशी नहीं है, उसको थ्रेट मिली हुई थी, उसको पहले पकड़ना चाहिए था। और थ्रेट मिली होने के बाद उसको नहीं पकड़ पा रहे, आपका फेलियर है सारा, प्रशासन बिल्कुल फेल है। चैलेंज करके मार दिया, क्या जांच करेंगे? ये चैलेंज करके मार दिया, क्या जांच करेंगे, ये कहना है नरेश यादव का। और सब तरफ उन्होंने कहा कि 24 घंटे का टाइम दिया आपने भी। बिल्कुल, इसको तुरंत हिसाब से इनको गिरफ्तार करना है और इनको ऐसा है, इनको अंदर देने तक तो और चेले पक जाएंगे। जो मिला है उसने ठोक दो, इनकाउंटर ही इसका इलाज है। इनकाउंटर ही इलाज है इसका। ये सारे हरियाणा ने देख रखा है। पहले जब हुड्डा साहब की सरकार में इनकाउंटर हुए थे, बदमाश बॉर्डर द्वार चले गए थे, दिल्ली में भी बैठना बंद कर गए थे। सरियाम पता है, सबको पता है, कोई एक नाटक दिखा दे। जब इनकाउंटर हुए बदमाश पाए को नहीं। और यहाँ क्यों, ये पड़ोस में, ये हमारी सरकार है, वहां भी तख्ती ले लेके बदमाश थाने में डाल रहे। ये तो जो राजा है ना उसकी जिम्मेवारी है। राजा कमजोर है इसलिए प्रजा परेशान है। राजा कमजोर है, प्रजा परेशान है, ये नरेश यादव कहना लगातार दिखा रहे हैं आपको। पूरा शहर इस समय अस्पताल में पहुंच चुका है कि यानी कहें तो लोगों में भारी गुस्सा है और दुख इस बात का है कि रविंदर सैनी इस दुनिया में नहीं रहे। चलराम जी, बहुत बड़ी वारदात। ये बहुत दुखदाई घटना है, बहुत दुखदाई घटना है। और मैं तो नुकूं जंगल राज आ गया। लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा बुरा हाल है, जंगल राज हो गया। कानून नाम की चीज नहीं, कानून व्यवस्था नहीं, ये सरकार फेल है। सरकार ने तो ऐसा बुरा हाल कर दिया है कि गोहाना में कांड हो गया, सोनीपत में कांड हो गया, हिसार में हो गया, आज तक पकड़े नहीं गए, अब हांसी में हो गया। क्या वो है? मुख्यमंत्री महोदय को इस्तीफा दे देना चाहिए कि मेरे बस का काम नहीं है। कानून नाम की डांगरा साहब ने इनकी सीएम का इस्तीफा मांगा है, मानते हो? बिल्कुल, उन्होंने कहा अगर इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका जिद बस का, देश को प्रदेश को संभालना है, उनके बस की बात नहीं। जो कानून व्यवस्था को नहीं सुचारू रूप से चला सकते तो उसको गद्दी पर रहने का क्या अधिकार है? गद्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं। इस समय लोगों में गुस्सा फूटा है। और आपको बता दें कि राहुल मकड़ भी है। राहुल जी, इलाका है हंसी अशांति फैली आज नहीं फैली ललित जी, जब से नई सरकार ने शपथ ली है उस दिन से अशांति फैलने का काम हो रहा है। साफ तौर पर राहुल मक्कड़ कह रहे हैं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है हादसी नहीं, हरियाणा में अशांति का माहौल है। देखो, जिस प्रकार पूरे प्रदेश में जब से नायब सिंह जी ने शपथ ग्रहण करी है, पूरे प्रदेश में चाहे मुख्यमंत्री की शपथ ली उन्होंने, उसके बाद गृह विभाग भी उन्हीं के पास है, तो जिम्मेवार कौन? हांसी के व्यापारी को दिन दिहाड़े शरेआम गोली मार दी जाती है। इससे बड़ा फेलियर और क्या होगा? पुलिस का जिला हमारा, आदमी कम पुलिस ज़्यादा है, और उसको थ्रेट भी है, उसको गनमैन भी मिला हुआ है, फिर भी उसको गोली मारी जा रही है। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई मुंह पर मुखौटा नहीं, शरेआम।
खुले रूप से पिस्टल घुमाते हुए, जैसे कि बताया जा रहा है कि उसको गोली मार करके वो अगले चले गए। तो कैसे जिएंगे हम लोग? अगर हमें ऐसे जिएंगे हम लोग, हमें ऐसे ही मरना है तो हमें प्रशासन की क्या जरूरत है? हमें क्यों जरूरत है प्रशासन की? पुलिस जिले की हमें क्या जरूरत है? एसपी भी ढा रखा है यहाँ पर, चौकी उनके घर से कितने मील दूर है, ये मौके पर मील दूर जो चौकी बना रखी है। तब भी अगर ऐसे खुले रूप से व्यापारियों गोली मारी जा रही है, तो आज जिस प्रकार हाँसी में भय का माहौल है, हाँसी की जनता बहुत मायूस है आज इस घटना को देख करके। एक बहुत भय का वातावरण। आपका कहने में भारत ये है कि हाँसी जिला पुलिस मुख्यालय तोड़ देना चाहिए। क्या करेंगे इस मुख्यालय का हम? देखो, पहले कभी पार्क में गोली चल रही है, कभी किसी मोहल्ले में गोली चल रही है। आज व्यापारी को चैलेंज करके गोली मारी गई है। चैलेंज करके व्यापारी को गोली मारी गई। राहुल मकड़े कहना है। इस समय देख सकते हैं अस्पताल के अंदर लोगों में भारी गुस्सा है। किसान नेता भी पहुंचे हुए हैं, व्यापारी भी पहुंचे हुए हैं। इतना नहीं, पॉलिटिशियन भी नेता करना है, जो कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, चाहे विधायक है, मौके पर है। और कहीं न कहीं हाँसी के लोगों में भारी गुस्सा है इस बात को लेकर कि थ्रेट देकर व्यापारी की हत्या की गई है, गोली मारी गई है, दिन दहाड़े गोली मारी गई है। और आज ये बड़ी वारदात हुई है, बहुत बड़ी। अरे कौन सी कही होली आगे भी होगी। जब तक इखलास नहीं होगा, यू प्रशासन में खुला हंडेगा। भाईचारा एक हो जाए, प्रशासन ने तो सुई मोह काट दिया, लेकिन एक नहीं होगी नहीं भाई, आगे भी होगा। ये पहला कांड को नहीं हमारा, अरे हमारा मार्केट का है। 1.5 घंटा गोली लग रही, मार्केट खुली है, आसी बंद हो जानी चाहिए, लेकिन न्यारे सबकी बारी आओगी भाई। कदे से भरम हो, रविंद्र सैनी के लायक आगे कुछ नहीं होना ना, सबकी बारी आनी है। या तो एक हो लो, अरे सबकी बारी आओगी, हमें ज्यादा भाषण देने नहीं है। जकड़ सब बड़ी वारदात हुई है। करीब आपको पता, दिन दहाड़े गोलियां चली और रविंद्र सैनी की मौत हो गई। रविंद्र सैनी बड़े सामाजिक व्यक्ति थे, हर वक्त समाज के लिए तैयार रहते थे। और ये आज की घटना नहीं है, इस घटना की पूर्ण जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन को लेनी चाहिए। इनके ऊपर पहले भी इस तरह की धमकियां मिलती रही हैं। कुछ समय पहले हिसार में भी ऐसी वारदातें हुई हैं, लेकिन जब तक आदमी गुजर नहीं जाता, प्रशासन जागता नहीं है। अब खाना पूर्ति करते रहेंगे कि हमने इनको गनमैन अवेलेबल करा रखा था। जब तक सख्ती से गनमैन होने के बाद भी गोली, गनमैन क्या कर सकता है? गनमैन सिर्फ सुरक्षा कर सकता है, गोलियां नहीं चला सकता। और जब गनमैन वहां मौजूद नहीं था, हर वक्त आदमी गनमैन कैसे लेके घूमेगा? जब तक पुलिस प्रशासन इनकाउंटर्स नहीं करेंगे, तब तक शहर में जंगल राज खत्म नहीं होगा। गांव गांव नहीं रहे, शहर शहर नहीं रहा। प्रशासन और सरकार पूरी तरह से फेल है, बिल्कुल नकारा। जिले के अंदर जिस प्रकार से वारदातें बढ़ रही है, बीते लगातार 2 बार हम हिसार के अंदर भी जब बंद हुआ तो उसमें शामिल हुए, लेकिन देखने की बात यह है कि पूर्ण लॉकडाउन की भांति हिसार बंद होने के बावजूद न तो हिसार के अपराधी पकड़े गए, और जो हाँसी के अंदर भी लगातार अपराध हो रहे हैं। पीछे 2 दिन डबल मर्डर हुआ, तब भी उसके बाद दिक्कतें हुई। और यहाँ पर देखने की बात यह है कि आज पुलिस, कल यहाँ पर इंद्रजीत जी आए हुए थे और विधायक धर्मवीर जी आए हुए थे, उन लोगों को सुरक्षा मुहैया करवाने में प्रशासन लगा हुआ है। लोगों के पास पैसा कितना, इतना ईडी को और सरकार को पता चल पा रहा है, लेकिन अपराध किस प्रकार हो रहा है यह नहीं पता चल पा रहा। तो सरकार इस मामले में पूरी फेल है और सुरक्षा नहीं मुहैया करा रहा है।